जब दुर्योधन ने ये कहा कि कृष्ण ये अन्याय है, ये युद्ध के नियम के विपरीत बात है, तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कहा, दुर्योधन जब तुम सबने अकेले अभिमन्यु का वध किया था और पीछे से आघात किया था, उस दिन तुम्हारा वो धर्म और नियम, युद्ध के नियम कहाँ चले गए थे? आज जब तुम्हारा नंबर आया तो तुम युद्ध के नियम बता रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो। तो कभी कभी छोटे बड़े अधर्म को मिटाने के लिए, बड़े पाप को मिटाने के लिए भी छोटे छोटे अपराध या पाप कहना चाहिए, करना पड़ता। आज के समय में आप देखो जिस तरीके से आतंकवादी या अपराधी नरसंहार करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, लेकिन जब उन्हें पकड़ा जाता और उन्हें मारा जाता तो मानवाधिकार की लोग बात उठा देते हैं कि मानवाधिकार है, उन्हें पकड़ के कोर्ट में ले जाते, उन पर केस चलते, न्यायालय निर्णय करते। अरे बाबा, जब उन्होंने लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या की, जिन बेचारों को कोई दोष नहीं था, जब उनकी हत्या निर्दोषों की तो क्या उनकी, जिनकी हत्या निर्दोषों की हुई, उनका कोई मानवाधिकार नहीं था? और अब ये अपराधी और आतंकवादी मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कभी कभी भले ही वो संवैधानिक ना हो या वो विधि सम्मत ना हो, लेकिन अपराध गलत भी हो, लेकिन कभी बड़ी गलती को हटाने के लिए छोटी गलतियां भी करनी पड़ती हैं। भगवान ने उस तरीके से जलंधर का वध का कारण बनाया और वृंदा के श्राप को स्वीकार किया, और अगले जन्म में यही जलंधर रावण बना जो सीता के हरण किया। भगवान विष्णु को वृंदा ने तो श्राप दिया, लेकिन भगवान ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुम तुलसी बनोगी और मेरे ऊपर चढ़ाई जाओगी, तुम्हें सम्मान मिलेगा। आज वही वृंदा तुलसी बनी और भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ती हैं और भगवान उनका, वृंदा का सम्मान होता, तुलसी का सम्मान होता। तो यह दूसरा कारण दिखाया कि किस तरीके से भगवान विष्णु ने वृंदा जलंधर का वध कराने के लिए वो श्राप, जलंधर रावण बना और भगवान राम के हाथों इसका वध हुआ, राम के अवतार का दूसरा कारण। तीसरा कारण एक और दिखाया, भगवान शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती, एक बार नारद जी ने भी भगवान विष्णु को श्राप दिया था। जब कहा नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया तो ये बात पार्वती को बड़ी आश्चर्यचकित की, बड़ा अचंबा सा लगा कि नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी, नारद गिरिजा चकित भई सुनु बानी, गिरिजा चकित भई सुनु बानी, नारद विष्णु भक्ति पुण्य ज्ञानी, कहा अपराध रमापत कीना, कहा अपराध रमापत कीना, और कारण कौन मुनि 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 श्राप दीना। क्या कारण थे? का अपराध रमापत कीना, कारण कौन श्राप मुनि दीना, कि किस कारण से मुनि ने उनको श्राप दिया। तो जब कहा क्या कारण बना कि मुनि ने उनका, कारण कौन श्राप मुनि दीना, कहा अपराध रमापत कीना। अब चूंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नारद जी हैं वो पार्वती के गुरु हैं, तो जब पार्वती के गुरु नारद जी हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की निंदा नहीं सुनना चाहता। तो पार्वती को जब कहा गया कि तुम्हारे गुरु ने भी उनको श्राप दिया, तो कहा अगर मेरे गुरु ने उनको श्राप दिया, नारद ने श्राप दिया, तो इसमें दोष हमारे गुरु का नहीं है, इसमें दोष हमारे गुरु का नहीं, इसमें दोष नारद का है, इसमें दोष हमारे गुरु का नहीं, इसमें जरूर ही विष्णु ने कोई गलती की है, जरूर विष्णु ने कोई गलती की है, मेरे गुरु का कोई दोष नहीं हो सकता, विष्णु ने कोई गलती की है। विष्णु का दोष हो सकता है, मेरे गुरु का दोष नहीं होता। तो पार्वती अपने गुरु को बचा रही हैं। तो भगवान शिव ने बड़ी अद्भुत बात कही कि जो तुम कह रही कि नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी, नारद तो विष्णु के भक्त हैं और ज्ञानी हैं, और भला वो क्यों श्राप देंगे? जरूर कुछ अपराध भगवान ने किया होगा। तो पहली बात तो ये समझ लो, बोले बिहस महेश तब, बोले बिहस महेश तब, वो ज्ञानी मूढ़ न कोय, वो जही जैसे रघुपत करही जो, सो तस तेहि छन हो।
भगवान शिव ने माता पार्वती को बड़ी गूढ़ बात कही कि पहले तो पार्वती ये समझ लो, कोई ज्ञानी नहीं होता है, कोई मूर्ख नहीं होता है। ये तो भगवान के अंगुलियों के इशारे हैं। ज्ञानी कब मूढ़ हो जाए और मूढ़ कब ज्ञानी हो जाए। उदाहरण आप देख लो कि तमाम महापुरुषों के पाराशर जैसे ऋषि मत्स्यगंध्या पर सत्यवती पर मोहित हो जाते, कहां चला गया ज्ञान उनका। विश्वामित्र जैसे मेनका के पीछे दौड़े, कहां चला गया उनका ज्ञान। और ज्ञानी कब मूढ़ता में उतर जाए, मूढ़ता जैसे मूढ़ों जैसे मूर्खों जैसे कर्म करने लगे, व्यवहार करने लगे, और मूर्ख कब ज्ञानी हो जाए। अनेक अनेक उदाहरण भरे भरे पड़े हैं। कालिदास जैसा व्यक्ति जिस डाल पर बैठा उसी डाल को काट रहा, ऐसा मूढ़ के जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा, खुद भी गिरेगा। लेकिन वही कालिदास महापंडित बन गया, कुमार संभव लिख के इतना बड़ा ज्ञानी बन गया, सारी दुनिया में उसकी ख्याति। तो ये तो भगवान कब ज्ञानी को मूढ़ बना दे, मूढ़ को कब ज्ञानी बना दे। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि भगवान क्या किसी को मूढ़ ज्ञानी बनाते हैं? देखो, भगवान किसी को मूढ़ ज्ञानी नहीं बनाते। कभी कभी हम ज्ञानी किन्हें मान लेते हैं? जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रखी हैं, पांडित्य जिनके पास है, उन्हें हम ज्ञानी मान लेते हैं। यथार्थ में उनके जीवन में जो ये पांडित्य है, ये भी अहंकार को बढ़ावा देता है, ये भी हमें बोझिल करता है। आप देखें, आकाश में एक पतंग तो उड़ती जाती है, लेकिन छोटा सा पत्थर भी आकाश में होगा, वो जमीन पे आ जाएगा। आप नदी में देखें, समुद्र में देखें, एक सुई पानी में डालें तो वो डूब जाएगी, लेकिन अगर पानी के जहाज देखें जो हजारों टन भारी हैं और वो पानी पे तैर रहे हैं। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में अहंकार है। अहंकारी व्यक्ति निश्चित ही वो डूबेगा, अहंकारी व्यक्ति निश्चित ही वो गिरेगा। और जिसके जीवन में अहंकार नहीं है, अहंकार मुक्त हो गया, वो उसका जीवन पतवार की तरह हो गया। वो जीवन वो डूबेगा नहीं, वो इसके लिए सहायक हो गए। आकाश में वो तैरेगा, जमीन पर वो तैरेगा। तो मुख्य रूप से जहां पे ज्ञानी और अज्ञानी की बात है, जो अहंकारी है, चाहे वो उसको पांडित्य का, शास्त्रों का अहंकार हो, पैसे का अहंकार हो, पद का अहंकार हो, यानी ज्ञान का भी, शास्त्रों का, पांडित्य का भी अहंकार हो, तो वो अहंकार तो डुबाएगा, वो उसको गिराएगा। और अगर व्यक्ति निरहंकारी हो जाए, इसलिए आप भागवत कथा में अनेक जगह आप देखें संतों का जीवन कैसे, वो कहते हैं भगवान की बांसुरी से किसी ने प्रश्न किया कि बांसुरी तूने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया जो भगवान के अधरों पर पहुंची और भगवान के अधरामृत का पान कर रही है। बांसुरी ने कहा, देखो मैं कहीं जंगल में उगी, मुझे जंगल से काट के अलग किया गया, फिर मेरे अंदर जो गांठें थीं वो गांठें भी निकाल दी, अब मैं खाली और खोखली हो गई। अब जब वो बोलता है तो मैं बोलती हूँ, वो चुप हो जाता तो मैं चुप हो जाती। मेरा अपना कोई स्वर नहीं, मेरा अपना कोई संगीत नहीं, मेरा अपना कोई शब्द नहीं, मैं पूरी तरह समर्पित हूँ उस विराट के प्रति, परमात्मा के प्रति। वो बोलता है तो मैं बोलती हूँ, वो चुप हो जाता तो मैं चुप हो जाती। जब व्यक्ति ऐसा खाली और खोखला हो जाए, हॉलो एंड एम्प्टी हो जाए, अंदर से पूरी तरह से बांसुरी की तरह खाली हो जाए, अहंकार मुक्त हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति को हमने कहा ये ज्ञानी है, ये तैरेगा, ये समर्पित है विराट के प्रति। आप उसमें देखें, कबीर की वाणी में एक जगह आया, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाई, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। कि प्रेम की गली ऐसी तंग है कि इसमें अहंकार और गुरु, ज्ञान, परमात्मा दोनों एक साथ नहीं ठहर पाएंगे। अगर मैं है तो परमात्मा नहीं है, और परमात्मा है तो मैं नहीं है। बूंद है तो सागर से अलग है, और अगर सागर है तो बूंद नहीं रही। ऐसे ही जब व्यक्ति का अहंकार परमात्मा में विसर्जन हो जाए, विलय हो जाए, तो वो अहंकार मुक्त हो जाता है और वो बांसुरी की तरह हो जाता है। वो बोलता है तो उसके जीवन में शब्द आते हैं, संगीत आते हैं। कभी किसी ने पूछा, कबीर से पूछा, नानक से पूछा, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से उतरा, ये तुमने कहाँ से पाया? बल्कि नानक के जीवन की घटना आती है कि एक बार गुरु नानक देव जी अपने दो शिष्य वाला और मर्दाना के साथ नदी के किनारे बैठे हुए,
जब नदी के किनारे बैठे हुए नानक गीत गा रहे थे, बाला मर्दाना दोनों सुन रहे थे। गीत गाते गाते लगभग रात के 12 बज जाते, रात्रि के। शाम को आए थे, आधी रात तक गीत गाते रहे। अचानक नानक ने गीत गाना बंद किया और अपने कपड़े उतारने लगे। कपड़े उतार के नदी प्रवेश किए। बाला मर्दाना उनके कपड़ों के पास बैठे, कहा नानक को लगता है स्नान करना है नदी में। तो नानक नदी में कमर तक गए, छाती तक गए और फिर एक ऐसी डुबकी लगाई। बाला मर्दाना देख रहे, अब आएंगे। 2 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, नानक बाहर न निकले। बाला मर्दाना किनारे किनारे दौड़ रहे, नानक 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 कह के आवाज लगा रहे, लेकिन कोई खोज खबर नहीं, कोई पता ठिकाना नहीं। गांव को खबर मिली, पूरा समूचा गांव नदी के किनारे एकत्रित हो गया। अब नानक सबको बड़े प्रिय थे, सबके बड़े दुलारे थे। पूरा गांव नानक के लिए नानक नानक करके नदी के दोनों तीरों पर चिल्ला रहे, दौड़ रहे। लोग कहते 1-2 दिन नहीं, 3 दिन तक लोगों ने मान लिया कि नानक की तो मौत हो गई। किसी जलचर प्राणी ने नानक को पकड़ लिया, डूब गए। और 3 दिन बाद कहते नानक अचानक उस नदी से प्रकट हो जाते। और जब अचानक नदी से प्रकट हुए तो नानक की वाणी से जो सबसे पहले शब्द निकले वो जपू जी थे, एक ओंकार सतनाम। जपू जी उनके, अब वो वाणी नानक की नहीं थी। गए नानक तो खाली और खोखले हो गए विराट को उतरने के लिए, परमात्मा को उतरने के लिए। जब हम अहंकार मुक्त हो जाते हैं तो परमात्मा उतरता है। जिन को आप देखो, चाहे वो कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे वो तुलसी हो, शूर हो, मीरा हो। मीरा ने जो पद गाए वो मीरा के गाए नहीं, वो परमात्मा उतरा, विराट उतरा। जब हमारा जीवन इस तरीके से अहंकार मुक्त हो जाता, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, तो विराट ही, परमात्मा ही उतरता है। और ऐसा व्यक्ति वो तैरता नहीं है, वो नदी के प्रवाह में बहता है। एक बार कहते हैं गंगा में 2 छोटे छोटे घास के तिनके तैर रहे थे। एक तो नदी के प्रवाह के साथ लड़ रहा कि मेरा मन चाहा कोई मुकाम है, मेरा कोई गंतव्य है जहां मुझे पहुंचना है। और दूसरी नदी के साथ, धारा के साथ बह रहा है कि जहां नदी पहुंचा दे वही किनारा, जहां डुबा दे वही मंजिल। कोई मंजिल की चाह नहीं, कोई किनारे की मांग नहीं, जहां नदी ले जाए। एक समर्पित होकर नदी के सारा धारा के साथ बह रहा है और दूसरा नदी के धारा के साथ संघर्ष में है, लड़ रहा है। मेरा मन चाहा कोई मुकाम है, मेरा कोई गंतव्य है, मुझे कोई किनारा पाना है। अब इस विशाल नदी को 2 छोटे छोटे घास के तिनके क्या नदी के प्रवाह को रोक पाएंगे? तो जो संघर्ष में है, जो मन चाहा कोई मुकाम खोज रहा है, कोई किनारा खोज रहा है, कोई लक्ष्य खोज रहा है, उसके जीवन में संघर्ष है, पीड़ा है, थकान है। और जो नदी के प्रवाह के साथ बह रहा है, जहां नदी ले जाए मैं तो समर्पित हूं, जहां पहुंचा दे वही किनारा, जहां किनारे लगा दे वही मंजिल, वही मुकाम। उसके जीवन में एक नृत्य है, एक आनंद है जीवन में। भला सोचो तो एक जीव की क्या शक्ति है। ये तो परमात्मा के इशारे। हम सबका जीवन कैसे है, सवय नचावय राम गुसाई। भगवान के हाथ ऐसे जैसे कठपुतलियों को कोई सूत्रधार नचाता है। अब वो तो पर्दे के पीछे दिखता नहीं, लेकिन वो उसकी अंगुलियां जैसे जैसे चलती है वैसे वैसे काट की कठपुतलियां नाचती हैं। लोग देखने वाले तो तालियां पीटते हैं कि कितना सुंदर कठपुतलियों का नाच, कितनी अच्छी कठपुतलियां नाची। लेकिन कठपुतलियां नहीं नाचती, वो तो निर्जीव हैं। वो भला क्या नाचेंगे? कोई सूत्रधार है जो पर्दे के पीछे जैसे इशारा कर रहा है वैसे नृत्य हो रहा। ऐसे ही इस जगत में, सृष्टि में परमात्मा के अदृश्य हाथ जो हमें नचा रहे हैं, जो हमसे करा रहे हैं। ना मालूम आकाश पर चढ़ा व्यक्ति किस क्षण गिर जाए और ना मालूम जमीन पर खड़ा व्यक्ति कब आकाश में पहुंच जाए। ये उसकी कृपा है। और कृपा का अर्थ यही है कि हमारी पात्रता, हमारे अंदर अहंकार आया तो गिरने का कारण बनेगा। हमारा जीवन निरहंकारी हो जाए, विराट परमात्मा पर समर्पित हो जाए, अहंकार हम मुक्त हो जाए, तो परमात्मा हमें बांसुरी बना लेता है। किसी भी महापुरुष को आप देखो, गांधी का जीवन देखो, गांधी कितने भीर स्वभाव के थे, असंयमी थे, कोई संयम नहीं था। लेकिन गांधी जब परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव आया
तो परमात्मा ने बड़ा सा बड़ा काम उनको, देश की आज़ादी में उनका योगदान लिया। तो कहने का अर्थ, जितने भी संत हुए, महापुरुष हुए, उनके जीवन में जो परमात्मा उतरने का कारण बना है वो बना उनका समर्पण, और वो अहंकार से मुक्त हुए, अहंकार से खाली और खोखले बन गए। अहंकार हमें बांधेगा, अहंकार हमारे पैरों की जंजीरें होगी, अहंकार हमें बोझिल करेगा कि हम तैर नहीं पाएंगे, हम डूबेंगे। और जब अहंकार मुक्त हो जाते हैं तो जीवन हमारा तैर जाता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पार्वती, यहाँ कोई ज्ञानी नहीं है और यहाँ कोई मूढ़ नहीं है। ना मालूम मूढ़ कब ज्ञानी बन जाए और ज्ञानी कब मूढ़ हो जाए। अब वो बता रहे हैं कि किस तरीके से नारद जी ने श्राप दिया था। तो कारण क्या बनता है कि एक बार नारद जी घूमते फिरते हिमालय में एक सुंदर सी हिमालय की तलहटी पे पहुंचे। चारों तरफ से वृक्षों से, हरियाली से आच्छादित वो जगह, नदी का किनारा, सुंदर सी गुफा, और नारद जी बैठ के वहां ध्यान करने लगते। नारद जी ध्यान में इतना डूब जाते, ध्यानस्थ हो जाते, समय लंबा बीत चुका लेकिन उनकी समाधि न टूटी। और कहते इंद्र विचलित हो गया कि कहीं नारद जी ऐसी समाधि लगा के मेरा इंद्रासन तो नहीं छीनना चाहते हैं, ऐसी कठोर तपस्या करके कहीं मेरा इंद्रासन तो नहीं छीनना चाहते हैं। इंद्र भयभीत हो जाता। और गोस्वामी जी ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि जैसे इंद्र की तुलना की कुत्ते से, जैसे किसी कुत्ते के मुंह में एक कोई सूखी हड्डी उसने पकड़ रखी है। सूखी हड्डी जो कुत्ते ने अपने मुंह में पकड़ रखी है, सामने से शेर को आते देखकर वो दौड़ता है कि ये शेर कहीं मेरे मुंह से सूखी हड्डी ना ले ले। अब शेर किसी कुत्ते के मुंह से सूखी हड्डी नहीं लेगा। शेर तो खुद शिकार करता है, तब शिकार खाता, दूसरे का मारा हुआ नहीं। लेकिन ये कुत्ता उसी में भयभीत है कि ये शेर कहीं मेरा सूखी हड्डी मेरे मुंह से ना ले ले। ऐसे ही इंद्र के लिए वो इंद्रासन सूखी हड्डी की तरह है। लेकिन नारद जी तो आत्मज्ञान में हैं, आत्मज्ञान की उस अवस्था में हैं, ब्रह्मानंद में हैं। भला नारद जी को इंद्रासनों से क्या लेना देना। नारद जी के लिए तो ये इंद्रासन एक सूखी हड्डी से ज्यादा उनकी कीमत नहीं है। तो लेकिन फिर भी इंद्र भयभीत है। और इंद्र जब भयभीत है तो इंद्र ने भयभीत होकर क्या किया कि नारद जी के समाधि में, साधना में, तपस्या में विघ्न डाला जाए। अब कैसे विघ्न डाला जाए, तो उसने कामदेव को भेजा और कामदेव को कहा, कामदेव तुम जाके जैसे भी हो नारद जी की तपस्या में, इनकी समाधि में विघ्न डालो। कामदेव ने बहुत तरह के प्रयास किए नारद जी की समाधि को तोड़वाने का, लेकिन नारद जी अपने समाधि से विचलित नहीं हुए। अंत में कामदेव हाथ जोड़कर आता और उनको कहता, नारद जी आप जीते और मैं हारा। मैंने एक बार ऐसे ही भगवान शिव की समाधि में विक्षेप डाला था, लेकिन भगवान शिव को क्रोध आ गया था और क्रोध में उन्होंने हमें जला दिया। लेकिन नारद जी तुम तो भगवान शिव से भी आगे निकल गए, तुम्हें तो क्रोध भी नहीं आया, और तुम्हें क्रोध भी नहीं आया। मैं तुमसे अपनी आज पराजय स्वीकार करते, आप जीते और मैं हारा। जब कामदेव ने कहा आप जीते और मैं हारा, आप तो शिव से भी आगे निकल गए क्योंकि आपको क्रोध भी नहीं आया, तो नारद जी की समाधि तो टूट गई, खुशामद में टूट गई, प्रशंसा में ही टूट गई। नारद जी ने समाधि तो छोड़ दी, तपस्या तो छोड़ दी, और नारद जी सीधे देवलोक में देवताओं के पास आते हैं और कहते हैं, देखो मैं ऐसी अखंड समाधि में बैठा कि कामदेव भी पराजित हो गया, कामदेव भी मेरी समाधि को डिगा नहीं सका। देवताओं ने कहा ये तो सब भगवान की कृपा है। जब कहा भगवान की कृपा है तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा कि भगवान की कृपा बता रहे, मेरा पुरुषार्थ नहीं बता रहे। घुमा फिरा के भगवान शिव के पास आते, और जब भगवान शिव के पास आते तो माता पार्वती ने उनका आदर किया, सम्मान किया, स्वागत किया। भगवान शिव ने उन बैठने के लिए आसन दिया और पूछा, ऋषिवर इतनी देर कहाँ विलीन रहे, आपकी कोई खोज खबर नहीं, आपके दर्शन भी नहीं, कहाँ रहे। तो नारद जी ने वही राम कथा सुनना था तो राम कथा सुनाने लगे, काम कथा कहने लगे। एक बार मैं घूमते फिरते हिमालय की तलहटी में बैठा, ऐसी कठोर तपस्या की, ऐसे ध्यानस्थ हुए कि इंद्र भयभीत हो गया, और इंद्र ने कामदेव को भेजा, और कामदेव भी मेरी तपस्या को में विघ्न डाल नहीं सका, मेरी समाधि को नहीं तोड़वा सका।
अंत में कामदेव ने भी पराजय स्वीकार की, खुद को हारा माना। भगवान शिव ने कहा, रे नारद जी, आप जैसे संतों से मैं तो सुनना चाहता था कुछ राम कथा, बड़ी प्रतीक्षा थी कि संत आएंगे राम कथा सुनाएंगे, लेकिन नारद जी आप तो काम कथा सुना रहे हो। भगवान शिव ने कहा, नारद जी कृपया करके जो काम कथा तुमने मुझे सुनाई कि तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त की, कामदेव को पराजित किया, अगर ये बात कभी भगवान विष्णु के पास जाए और वो पूछे भी, तब भी उन्हें बताना मत, उसे छिपाना, उन्हें बताना मत, प्रकट मत करना। नारद जी को लगा कि अभी तक तो लोग काम विजयी खाली शिव को मानते थे कि कामदेव पर विजय शिव ने पाई है, और अब मैंने कामदेव पर विजय पाई तो लगता है शिव को यह बात अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए शिव कह रहे किसी को इसकी चर्चा मत करना, छिपा के रखना। लेकिन नारद जी कहाँ छिपाने वाले थे। नारद जी आके भगवान विष्णु के पास भी आ जाते वैकुंठ में, और जब आप भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में आते, भगवान विष्णु पूछा, नारद बाबा इतने दिन कहाँ रहे, देवर्षि इतने दिन कहाँ रहे, आपके दर्शन नहीं हुए, ये आंखें तो तरस गई आपको देखने के लिए। नारद जी ने वही काम कथा फिर शुरू कर दी। कहा, मैं हिमालय की तलहटी में गया, ऐसा ध्यान में डूबा कि इंद्र भयभीत हो गए, उसने कामदेव को भेजा और कामदेव भी मेरी समाधि को न तोड़ा सका। अंत में उसने अपनी पराजय स्वीकार की और मैंने कामदेव पर विजय पा ली। भगवान विष्णु ने देखा कि नारद जी के अंदर, नारद जी के अंतःकरण में काम का बीज पड़ गया है, और अभी तो ये बीज रूप में है, कल ये विशाल वृक्ष का रूप धारण करेगा। अच्छा यह है कि समय रहते इस बीज को उखाड़ दिया जाए, अन्यथा संत का बहुत बड़ा अहित हो जाएगा, संत अपनी साधना से गिर जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने एक लीला रच दी। क्या लीला रच दी कि नारद जी जब बैकुंठ से नीचे आते तो देखा एक सुंदर सा नगर, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल स्वर्ग जैसी स्थिति, वहां की स्वर्ग जैसी सुंदरता। उस नगर में प्रवेश किए, नगरवासियों से पूछा ये नगर के राजा कौन है, तो बताया ये तो सील नदी राजा का राज्य है। राजा के महल में पहुंचे, और राजा के महल में पहुंचे तो देखा राजा ने अपनी कन्या विश्व मोहिनी को बुलाया, और विश्व मोहिनी को बुला के नारद जी से कहा, नारद जी बाबा मेरी बेटी का विवाह रचाना है, मुझे स्वयंवर करना है, तो मेरी बेटी का हाथ देखकर बताओ कि इसे वर कैसा मिलेगा, ऐसे दूल्हा कैसा मिलेगा, ऐसा वर कैसे मिलेगा। नारद जी पहले तो विश्व मोहिनी के रूप को देख के मोहित हो जाते, अब जब हाथ देख रहे हैं तो विश्व मोहिनी की हस्तरेखाएं बता रही हैं कि विश्व मोहिनी को जो पति मिलेगा वो ऐसा होगा जिसका तीनों लोगों पर राज्य होगा, ऐसा पति मिलेगा जो तीनों लोगों में जिसकी पूजा होगी, ऐसा पति मिलेगा जो अजर अमर होगा। तो नारद जी पढ़ क्या रहे हैं, नारद जी ने पढ़ ये लिया कि जो इस विश्व मोहिनी से विवाह रचाएगा वो अजर अमर हो जाएगा, और जो इस विश्व मोहिनी से विवाह रचाएगा तीनों लोकों में उसकी पूजा होगी। जो विश्व मोहिनी से विवाह रचाएगा उसका को कभी युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा, अगर विश्व मोहिनी से विवाह रचाने में अजर अमर हो जाएंगे। अब हस्तरेखाएं देख रहे हैं, लेकिन हस्तरेखाएं नहीं देख रहे हैं, जो उनके अंदर है, जो उनके अंदर था वो पढ़ने लगे, उनके अंदर जो वासना आ गई, उनके अंदर रूप को देख के जो मोह आ गया वो पढ़ने लगे, और उन्होंने पढ़ लिया कि जो इससे विवाह रचाएगा वो विश्व विजयी हो जाएगा, जो इसको से विवाह रचाएगा वो अजर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, फिर मैं ही क्यों नहीं इससे विवाह रचा लूं, और मैं विवाह रचाऊं तो मैं अजर अमर हो जाऊं, मैं विश्व विजय हो जाऊं, सारे विश्व में हमारी ही पूजा होगी। अब ऐसे तो विश्व मोहिनी मुझसे विवाह रचाएगी नहीं इस रूप में, बाबा जी के रूप में, तो क्या करना चाहिए कि भगवान विष्णु का रूप लेके आते। भगवान विष्णु से ज्यादा सुंदर तो तीनों लोगों में कोई नहीं है, और भगवान विष्णु अगर अपना रूप मुझे दे देते हैं तो निसंदेह विश्व मुझे पति रूप में वर्ण कर लेगी, जयमाला पहना देगी। तो नारद जी भगवान विष्णु के पास आते और भगवान विष्णु से आके कहा, देखो आज तक तो मैंने कुछ तुमसे नहीं मांगा, आज पहली बार मैं मांग रहा हूं, और क्या मांग रहा हूं कि कृपया करके अपना रूप मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे विश्व मोहिनी से विवाह रचाना है।
आपने तो अभी तक नहीं सोचा, मैं अविवाहित रहा, अब कम से कम मेरे मन में ये बात आई कि मैं विवाह रचा लूं, और आप अपना रूप देंगे तो मैं विश्व मुनि से विवाह रचा पाएंगे। अब नारद जी का संतत्व देखो कि एक संत की प्रवृत्ति, एक संत का जीवन, एक संत की अंतरदशा, कि नारद जी ने मांगा, रूप मांगा, भगवान से रूप मांगा, विवाह रचाने के लिए मांगा, लेकिन साथ ही नारद जी ने एक बड़ी ही महत्व की बात कही। क्या बात कही? कि प्रभु मैंने मांगा तो है आपसे कि आप अपना रूप दें तो मैं विश्व मुनि से विवाह रचा लूं, लेकिन आप वही करना जिससे मेरा हित हो, जिससे मेरा अहित हो, कृपया करके वो मत करना। जेहि विदे होए नाथ हित मोरा, जेहि विदे होए नाथ हित मोरा, ओ करहु सुवेग दास में तोरा। जिससे मेरा हित हो, कृपया करके वही करना। जब ये कहा जिससे मेरा हित हो, मैं तो ये कहेंगे कि जब भी तुम कभी मंदिर में जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, कुछ मांगो, तो कुछ मांगो भी तो साथ में इतना जरूर कह देना कि प्रभु जयविद होए नाथ हित मोरा। अगर मेरी मांग से, मेरी कामना से मेरा हित हो तो पूरी करना, अगर वो कामना मेरा अहित करे तो कृपया करे वो कामना भी पूरी मत करना, वो इच्छा की पूर्ति मत करना जिससे मेरा अहित। मुझे मालूम नहीं कि विष क्या है, अमृत क्या है, हो सकता मैं ना समझी से, अज्ञानता से विष को ही मांग बैठे अमृत समझ के। तो कृपया करके, आपको मालूम है कि मेरा हित कहाँ है, अहित कहाँ है, विष क्या है, अमृत क्या है, तो कृपया करके जिससे मेरा हित हो वो करना। और भगवान ने, विष्णु ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान विष्णु कहा, नारद मैं तो अपने भक्त का हित ही करते हैं। अगर मैं अपने भक्त का हित ऐसे ही करते हैं जैसे किसी वैद्य से, डॉक्टर से कोई रोगी कुपथ मांगे तो डॉक्टर उसे कुपथ नहीं देता जिससे उसका रोग बढ़ जाए। किसी को डायबिटीज है, शुगर है, और वो व्यक्ति ये कहे कि डॉक्टर मुझे तो स्वीट खाने की इच्छा है, गुलाब जामुन खिला दो, रसगुल्ला खिला दो, तो डॉक्टर नहीं खिलाएगा, इसकी डायबिटीज और बढ़ जाएगी और तकलीफ बढ़ जाएगी। जैसे डॉक्टर रोगी को कुपथ नहीं देता, ऐसे ही भगवान ने कहा मैं अपने भक्त को कभी उसकी हर इच्छा पूरी नहीं करते हैं, हम वही इच्छा पूरी करते हैं जिससे उसमें उसका हित हो। इतनी बात भगवान ने इशारा किया। नारद जी को लगा कि भगवान ने मुझे रूप दे दिया, और नारद जी आ गए विश्व मोहिनी के विवाह में। जब नारद जी विश्व मोहिनी के विवाह में आ गए तो देखा वहां पे बहुत राजे महाराजे एकत्रित हुए हैं। नारद जी ने कहा क्यों बीच में जाके बैठे, पहली ही पंक्ति में आगे बैठ जाए कि विश्व मोहिनी मुझे देखे और मेरे गले में जयमाला डाल दे, ज्यादा उसको घूमना फिरना ना पड़े। तो नारद जी जैसे पहली पंक्ति में पहले ही नंबर पे बैठ गए, विश्व मोहिनी सखियों के साथ हाथ में जयमाला लेके जब आती और सामने देखा नारद जी को, तो नारद जी नहीं देखे, विश्व मोहिनी को क्या देखा, मरकट बदन भयंकर वेशा। विश्व मोहिनी को दिखा एक कोई भयानक आकृति में कोई बंदर बैठा हुआ है। नारद जी को नहीं देखे, भयंकर आकृति में बहुत ही असुंदर, बहुत ही कुरूप रूप में कोई बंदर दिखा। पूरी की पूरी पंक्ति ही छोड़ दी विश्व मोहिनी ने, और अंतिम पंक्ति में जाके एक जगह जहां विष्णु बैठे थे, भगवान विष्णु के गले में जयमाला पहना दी। जब भगवान विष्णु के गले में जयमाला पहना दी, विश्व मोहिनी का विवाह भगवान विष्णु से हो जाता। नारद जी को तो सहन नहीं हुआ, और नारद जी को सहन नहीं हुआ, नारद जी की आंखें लाल पीली कि इस विष्णु ने मेरा विवाह नहीं होने दिया, और खुदा के अपना विवाह दूसरा, एक तो लक्ष्मी थी ही इसके पास और दूसरी शादी भी इसने कर ली, मेरा विवाह नहीं होता। बहुत लाल पीले हुए, बहुत क्रोध में भरे हुए। नारद जी ने जाके जब इतने क्रोध में वो हैं और विश्व मोहिनी ने मुझे जयमाला नहीं पहनाई, तो भगवान शिव के दो गढ़ नारद जी के पीछे पीछे जा रहे। उन शिव गढ़ों ने कहा, नारद जी आप सुंदर तो बहुत थे, लेकिन ना मालूम ये भूल कैसे हो गई कि विश्व मोहिनी ने तुम्हारे गले में जयमाला ना पहनाई, तुम तो सुंदर बहुत थे। और कहा, नारद जी अपना मुंह जरा शीशे में जाके देखो तो, निज मुख मुकुर बिलोक हो जाओ,
निज मुख मुकुर बिलोकु जाओ, कृपया करके अपना मुंह तो दर्पण में जाके देखो। जब कहा अपना मुंह दर्पण में जाके देखो, नारद जी ने अपना मुंह देखा दर्पण में, नदी के जल में अपना मुंह देखा, तो उनका वेश तो सुंदर नहीं था, बंदर का रूप था। नारद जी ने इन दोनों शिव गणों को श्राप दे दिया कि तुम मुझे दर्पण दिखाने की बात कर रहे हो। अब ये देखो, यहां पे रामचरितमानस में दर्पण दिखाने की दो घटनाएं हैं। एक घटना तो आती है कि दर्पण देखना हर किसी को अच्छा लगता, प्रिय लगता, सुखद लगता। हर व्यक्ति, कैसा भी कोई व्यक्ति हो, सुंदर हो या कुरूप, हर व्यक्ति दिन में कम से कम 2-4-10 बार दर्पण देखता है, हर व्यक्ति। लेकिन यही बात कोई और कह दे कि जरा शीशे में अपना मुंह देख के आओ, दर्पण में अपना मुंह देख के आओ, कोई और कह दे तो इसे अपमानित महसूस करेगा कि इन्होंने मेरा अपमान किया। अब यहां पे शिवगणों ने नारद जी को कहा कि अपना दर्पण में अपना मुंह दे के आओ, तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम मेरा दोष दर्शन कर रहे हो, मुझे दर्पण दिखा रहे हो। नारद जी ने इन्हीं दोनों शिवगणों को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम दोनों राक्षस बनोगे, और नारद जी के श्राप से यही दोनों शिवगण रावण और कुंभकर्ण बने। एक घटना और आती है रामचरितमानस में कि एक बार महाराज दशरथ हाथ में दर्पण लिए अपने मुकुट को सीधा करते हैं, टेढ़े मुकुट को सीधा करते हैं, लेकिन टेढ़े मुकुट को सीधा किया, साथ में कान के पास सफेद बाल देखे। राव सुभाव मुकुर कर लीना, राव सुभाव मुकुर कर लीना, और बदन बिलो के मुकुट सम कीना, तो श्रवण समीप लखे सिति केशा, श्रवण समीप लखे सिति केशा, मनहु जरठपन अश उपदेशा। महाराज दशरथ ने खुद दर्पण हाथ में लिया, टेढ़े मुकुट को सीधा किया, लेकिन कान के पास सफेद बाल दिखे तो कहा ये जवानी जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है। और ये सफेद बाल कान में कह रहे कि महाराज दशरथ अब काम से राम की तरफ बढ़ो, भोगों से योग की तरफ जाओ, संसार से परमात्मा संन्यास की तरफ जाओ। और महाराज दशरथ ने आत्मदोष दर्शन किया, स्वयं दर्पण देखा, दूसरों को नहीं दिखाया, स्वयं दर्पण देखा और अपने अंदर ये वैराग गाया कि अब अयोध्या के सिंहासन पर राम का राज तिलक। तो खुद दर्पण देखो अच्छा है, लेकिन दूसरों को दर्पण दिखाना, दोष दर्शन दूसरों के करना है। तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस बनोगे। नारद के श्राप से यही दोनों रावण और कुंभकर्ण बने। नारद जी क्रोध में आगे जा रहे हैं तो भगवान विष्णु सामने मिल गए, और जब भगवान विष्णु सामने मिल गए तो उन्होंने भगवान विष्णु के रथ के सामने आगे खड़े हो गए। लाल पीले भगवान विष्णु ने पूछा, नारद बाबा, देवर्षि ऋषि कहाँ जा रहे हो, कहाँ तुम आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें पहुंचा दूं। जब कहा तुम मुझे पहुंचा दो, मैं तुम्हें पहुंचा दूं, कहाँ जा रहे हो, तो नारद जी और क्रोध में आ गए और कहा तुम कितने कपटी हो, कितने धूर्त हो, कितने चालाक हो कि जो जो अच्छा होता खुद ले लेते हो और बुरा होते दूसरों को दे देते हो। समुद्र का मंथन हुआ, उससे ऐरावत हाथी निकला तो देवताओं को दे दिया, बाजश्रवा घोड़ा असुरों को दे दिया, अमृत निकला तो देवताओं को बांट दिया, कौस्तुभ मणि निकली, लक्ष्मी निकली तो खुद स्वीकार कर ली, लक्ष्मी को अपने पास रख लिया, कौस्तुभ मणि अपने पास रख ली, और हलाहल जहर निकला वो शिव के पास देने पहुंच गए। तुम कितने चालाक हो कि बुरा दूसरों को दे दो, अच्छा अपने पास रख लो। और आज नारद जी ने एक साथ भगवान को 3 श्राप दे दिए कि जैसे तुमने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी से विवाह रचाया, मैं श्राप देते हैं कि तुम्हें मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा। दूसरा श्राप दे दिया कि जो तुम जैसे मैं पत्नी के दुख में विरह में दुखी हूं, ऐसे पत्नी के विरह में तुम भी दुखी होगे, तुम भी पत्नी के विरह में रोगे। और तीसरा श्राप दे दिया कि जो तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है, अंत में यही बंदर तुम्हारे सहायक होंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। नारद जी के इन्हीं तीनों श्रापों के कारण भगवान राम के जन्म का कारण बना और सीता का हरण हुआ। भगवान राम सीता के विरह में रोए। कहते हैं जब भगवान सीता के विरह में रो रहे थे तो नारद जी ने आके पूछा, महाराज भगवान हमसे बहुत गलती हो गई, मैंने आपको श्राप दिया, मेरे श्राप के कारण आज आप सीता के विरह में रो रहे। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा, नारद जी मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने तुम्हारे आंसू मैंने ले लिए,
अगर तुमने विश्व मोहिनी से विवाह रचा लिया होता तो तुम जीवन भर रोए होते। ये तो भगवान देखते हैं। ज्ञानी है, कहते ज्ञानी और ज्ञानी होता है प्रौढ़ और भक्त होता है बालक की तरह। तो बालक अगर ये उत्सुकता दिखाए शादी की, बालक छोटा है, बच्चा है, लेकिन वो कहे मम्मी मुझे भी विवाह रचाना है, तो कोई माँ बाप उसकी शादी नहीं रचाते हैं, बल्कि कोई गुड़िया दे देंगे, कोई उसको डॉल दे देंगे, वो कहेंगे यही इससे तुम्हारी शादी हो गई। लेकिन वही बालक जब प्रौढ़ हो जाता और वो शादी ना भी करना चाहे तब भी माँ बाप उसकी शादी करते। भगवान शिव को प्रेरणा दी, भगवान शिव से प्रार्थना की भगवान विष्णु ने शादी के लिए, क्योंकि भगवान शिव ज्ञानी हैं और नारद भक्त हैं। भक्त के लिए ये विवाह बाधा होगी, इसलिए भगवान ने नारद जी को रोका। तो नारद जी का इस श्राप एक कारण और बना भगवान राम के अवतार का कारण। तो कहने का अर्थ है कि जीवन में ऐसे हर व्यक्ति से कभी ना कभी जाने अनजाने भूलें होती हैं, लेकिन कुछ भी हो हम समर्पण का भाव रहे कि प्रभु अहंकार पैदा ना हो, ना धन का अहंकार, ना पद का अहंकार, ना प्रतिष्ठा का अहंकार, ना यहाँ तक शास्त्र ज्ञान का अहंकार, ना कोई साधना का अहंकार। साधना का अहंकार आएगा तो भी गिरोगे, शास्त्र का अहंकार आएगा तो भी गिरोगे। समर्पण का भाव हो, दीनता रहे, सरलता रहे, सहजता रहे कि ये मैं नहीं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, कर तो तुम रहे हो नाम मेरा हो रहा, देने वाला तो कोई और है, मेरे हाथों से दिल आ रहा है ना। रहीम किसी को दान देते तो आंख नीची कर लेते हैं। लोगों ने कहा ना, रहीम दुनिया का की परंपरा तो ये कि लोग आंख ऊंची करके दान देते हैं, फोटो कैमरा खड़ा बुला के दान देते हैं कि कैमरे में फोटो आ जाए, और तुम शर्माते हुए दान दे रहे। तो रहीम ने बहुत अच्छी बात कही, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुंह पर करें तासे नीचे नैन। मैं इसलिए शर्मा रहा हूं, देने वाला तो कोई और है, रात दिन वही दे रहा है, इन हाथों से दिलाया, ये तो उसकी कृपा है कि मैं ऐसी स्थिति देने की स्थिति में, अन्यथा मैं हाथ फैलाए होता भिक्षा लेने की स्थिति होती। ये तो उसकी कृपा, देने वाला कोई और है, मेरे हाथों से दिला रहा, लोग सम्मान मुझे दे रहे। अगर अपने अंदर कुछ भगवान हमसे करा रहा है, ये उसकी कृपा है कि वो हमें सम्मान दे रहा है। ना मालूम हमारी जगह कितने लोग उस तरह, हम कहाँ स्थिति में होते कि हम किसी को क्या देने वाले हैं। तो किसी भी तरह का अहंकार हम मुक्त रहें, अहंकार मुक्त रहे तो परमात्मा पर समर्पण, और परमात्मा फिर हमें निश्चित ही अपने मार्ग पर हमारा हाथ पकड़ के रखेगा और हमें गिरने से रोक बचाएगा, उसकी कृपा। मेरी बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं हैं कि तुम सबके जीवन में ऐसा ही समर्पण आ जाए और फिर समर्पण में तुम परमात्मा के अधरों की बंसी बन जाओ कि शब्द और स्वर उसके गूंजें और तुम्हारा जीवन परमात्मा की कृपा से, उसकी करुणा से, उसके जीवन एक अहोभाग्य से भर जाए। शुभकामनाओं सहित हरि ओम।